आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर उन्होंने हमको ये मौका दिया कि हम यहाँ पर इकट्ठा हो सके और परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सके। और परमेश्वर के वचन में जो कि अब हम जाने वाले हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमको संभाला, सुरक्षित रखा। और जो आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ उस वचन के लिए और विश्वास करती हूँ कि हम सब के लिए एक बहुत ही एनकरेजिंग, परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत तरीके से जो एक वचन दिया है वो है। और जब हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं, याकूब ने क्या करा था, अपने भाई को चीट करा था और उसने उन ब्लेसिंग्स को लिया, ठीक है। लेकिन एक टाइम आया कि उसकी माँ ने उसको बोला कि देख तेरा भाई तुझसे क्या है, गुस्सा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मतलब और तेरे घात में है ना। तो वो उससे कहती है कि तू अपने मामा के घर क्या कर, भाग जा, ठीक है। और जब कोई व्यक्ति भागता है तो वो एक प्रॉपर मतलब प्लानिंग के साथ नहीं, वो तो जो हाथ में आया नहीं आया वो भागता है, ठीक है। हम पढ़ते हैं आगे, वो याकूब भागा अपने घर से और वो एक्सपेक्टेड नहीं था, उसने नहीं सोचा होगा कि मैं कभी उस कंफर्ट जोन से, अपने पेरेंट्स के पास से, उस प्रोटेक्शन से, उस प्यार भरे माहौल से मुझे कभी भागना पड़ेगा। उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था, राइट। वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा, वो थका हुआ था, वो परेशान था, वो कंफ्यूज्ड, वो बिल्कुल मतलब ही वॉज नॉट हैप्पी। कोई भी ऐसा व्यक्ति खुश कैसे हो सकता है, ठीक है। वो बहुत ही उस सिचुएशन में था, लेकिन एक जगह वो ऐसा पहुंचा कि रात होने वाली थी और वो उस जगह में एक पत्थर लेता है, उसको लेकर अपना तकिया बनाकर वो लेटता है और क्या होता है, वो सो जाता है ना। मतलब पत्थर कंफर्टेबल नहीं हो सकता है क्या? आपके सिर के नीचे वो लग रहा है वो हार्ड है ना, कैसे? लेकिन वो वहाँ पर उस पत्थर को लेता है, सिर के नीचे तकिया बनाता है और वो सो जाता है। और नेक्स्ट उसमें परमेश्वर उसको एक ड्रीम दिखाते हैं, है ना। जब वो ऐसे परेशानी वाले उसमें भी परमेश्वर ने उसको एक तरह से रेस्ट दिया कि वो सो पाया, है ना। वो उस सिचुएशन में, वो उस सिचुएशन को देख के वो सिर पकड़ के वो बैठा नहीं रहा। उसने वो इतना ज़्यादा वो नहीं था कि वो सिचुएशन उसको जगाए रखे, वो परेशानी उसको जगाए रखे, रेस्टलेस करे रखे, ऐसा नहीं था। उसने उस पत्थर को लिया, तकिया बनाया और वो सो गया, है ना। आज के टाइम पे हम देखते हैं लोगों की लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो इतना ज़्यादा परेशान होते हैं, इतना ज़्यादा कि स्लीपलेस नाइट उनको वो फेस करते हैं कि पूरी रात हम सो नहीं पाए इस परेशानी की वजह से, पूरी रात हमारी करवटें हम बदलते रहे, वो टेंशन हमारे दिमाग में रही, ये रही, ऐसा रहा, वो ऐसा रहा। लेकिन यहाँ पर क्या था याकूब के साथ? यहाँ पर परमेश्वर था उसके साथ, जिसने उसको वो रेस्ट दिया, ऐसे सिचुएशन में भी रेस्ट दिया, है ना। कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं, परेशानियां आती हैं, ठीक है। बहुत सारी, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, लेकिन वो उसमें पड़ा नहीं रहता, है ना। परमेश्वर उनको उसमें से निकालते हैं। तो ये परेशानियां जो आती हैं, इसमें परमेश्वर ही हमको क्या करते हैं, अपने तसल्ली से, अपने कंफर्ट से, अपनी शांति से वो हमको ब्लेस करते हैं, है ना। यहाँ पर याकूब के साथ उन्होंने करा। वो पूरी रात रोकर भी वो बिता सकता था, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने उसको रेस्ट दिया। ऐसी सिचुएशन में भी जहाँ कोई सोच नहीं सकता कि कोई बंदे को रेस्ट भी मिल सकता है ना। जैसे कि हम आगे हम पढ़ते हैं जोसेफ के बारे में, उसके साथ भी क्या हुआ था। उसके भाइयों ने उसको मारा पीटा और उसको बेच दिया और वो बंदी गृह में था, है ना। वो पोतीफर के घर वो एज अ स्लेव वो वहाँ पर काम कर रहा था। वो भी परेशान था, वो भी उदास था, वो भी हर तरह से वो डिस्टर्ब था, ठीक है। उसने ये चीज़ अपनी लाइफ में उसने भी एक्सपेक्ट नहीं करी होगी कि उसके साथ भी इतना बुरा कुछ हो सकता है, कि वो अपने घर से ऐसे वो बाहर आ सकता है। और उसके भाइयों ने ही उसको बेचा, मतलब वो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली वो कितना ज़्यादा टूट गया होगा वो। लेकिन उसमें भी हम पढ़ते हैं कि
वहाँ पर भी जैसे कि ये उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 4 में वहाँ पर लिखा है कि जो वो पोतीफर था ना, उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर थी, उसका फेवर उस पर था, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में भी परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, जहाँ पर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी बुराई में भी क्या भलाई हो सकती है। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के लिए हर बुराई से भलाई को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है ना। वो लिखा है ना, उन्होंने कहा मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। जब सब कुछ अच्छा 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 प्लेजेंट, सब कुछ गुड है, तब भी परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन जब हम अंधकार से भरी हुई तराई में होकर जाते हैं, है ना, तब भी परमेश्वर हमारे साथ है, तब भी वो हमारे साथ है और अद्भुत तरीके से हमको वो अनुग्रह देता है ना। परेशानी में कई बार लोग इतने ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो इन छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को देख नहीं पाते कि परमेश्वर और क्या अच्छाई उनके साथ इस जगह वो कर रहे हैं, है ना। कई बार लोग कहते हैं कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, कई बार अपने रिलेशन के लिए कहते हैं कि ये रिश्ता तो सुधर ही नहीं सकता, कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आप परमेश्वर के लोग हो, आपके साथ परमेश्वर है, तो कोई कुछ चीज़ बुरी कैसे हो सकती है? समझ रहे हैं? मतलब ऐसी जगह पर भी, ऐसी जगह पर भी, है ना, ऐसी जगह पर भी, एक कैद में, उसके बाद फिर पोतीफर की जो पत्नी होती है उसके साथ उस पर गलत आरोप लगाती है यूसुफ पे, और फिर उसको दोबारा से जेल खाने में डाला जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वहाँ पर भी परमेश्वर उसके साथ होता है, और जो उस कैद का जो हेड होता है, उसकी अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर होती है। हालेलुया। मतलब कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर इन लोगों का वो जो फेवर, वो जो एक सॉफ्ट लुक जो यूसुफ को मिलता होगा, वो कहीं ना कहीं उसे तसल्ली देता होगा कुछ तो, है ना, कि परमेश्वर का भला हाथ उस पर था, उसके जीवन भर परमेश्वर का हाथ रहा। और ऐसी जगह पर भी जब हम परेशानियों से गुजरते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया, नहीं छोड़ा। परमेश्वर का भला हाथ हमारे पर था, हमारे पर है, हमारे पर रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है एक दूध पिलाओ माँ अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ सकता, है ना। एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं भूल सकते, कभी नहीं। और उन्होंने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद के बनाया, वो हमें कैसे भूल सकते? वो नहीं भूल सकते। वो हर वक्त हमारे साथ है। प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में भी हमको ज़रूरत है देखने की कि इसमें भी परमेश्वर क्या भलाई उत्पन्न करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ हमारे साथ अच्छा करने जा रहे हैं, है ना। सब कुछ हार्ड मुश्किल है, परमेश्वर अब नहीं सहा जा रहा, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा, नहीं, रुको, देखो, कुछ तो अच्छा आपके साथ हो रहा है, उस अच्छाई को देखने की ज़रूरत है ना। कई बार लोग होते हैं ना, कई बार कहते हैं हमारे काम की जगह बहुत टेंशन है, झगड़ा है, ये है, वो है, पॉलिटिक्स है, और उन सब प्रॉब्लम्स को, उन सब टेंशन्स को वो घर पे ले आते हैं, और घर पर उनका जो फैमिली होता है उसके साथ भी उनका बिहेव कैसा होता है? नेगेटिव, वही टेंशन में। आप जो आपके साथ हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करो कि परमेश्वर ने एक ऐसा फैमिली आपको दिया है जो आपसे प्यार करता है, जो आपके लिए पूछ रहा है, जो आपके साथ खड़ा है ना, जो आपके साथ खड़ा है। उसको देखने की ज़रूरत है, हमें उन ट्रबल्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, वो है, परमेश्वर से दुआ करके हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। समझ, ये चीज़ ये बहुत अलग है। जैसे जब हम वहाँ पर थे इंडिया में, और एक बार हुआ था 2018 में शायद, हम मेरी पूरी बॉडी में रैशेस हो गए थे, और वो इतने एक्सट्रीम थे कि मतलब वो अनबेरेबल थे। और तब एक रात, मतलब जब सब सो रहे थे और मुझसे सोया नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। और उस तकलीफ़ के बीच में परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया, और उन्होंने दिखाया कि मैं यीशु मसीह के साथ मैं बैठी हूँ और क्लाउड्स के ऊपर बैठी हूँ, और वो जो विज़न मैं देख रही हूँ, उस विज़न को देखने के बाद एक असीम एक शांति और एक आराम जो मेरी आत्मा में मुझे मिला, वो बयान से बाहर है।
मतलब मेरी बॉडी में तकलीफ थी, लेकिन मेरे अंदर उस बात की खुशी थी जो मैं देख रही थी। वो है जब हम परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे पास होता है, वो हमें सामर्थ देता है, वो हमें आराम देता है, वो हमें तसल्ली देता है ना। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कोई, वो कहते ना, चाहे भेड़शाला में भेड़ बकरी हो या ना हो, अंजीर के वृक्ष में फल लगे ना लगे, है ना, और भी चीज़ें वो बोलता है, वो कहता है तो भी मैं अपने परमेश्वर के कारण मैं आनंदित और अति मगन रहूँगा, है ना। हमारा जो स्वभाव है ना, परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह का स्वभाव दिया है ना। ये वर्डली चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स, ये आएंगी और जाएंगी, इसका हमारे स्वभाव पे असर नहीं होना चाहिए, है ना। हमें देखना चाहिए उस परेशानी में भी परमेश्वर ने कहीं ना कहीं एक पत्थर हमारे लिए रखा है, जिस पे कि हम लेट के हमें रेस्ट मिल सकता है, हमें रेस्ट मिल सकता है। हमें देखना होगा कि कहीं ना कहीं परमेश्वर ने किसी एक जन को हमारे लिए खड़ा है, कि जो हमारे लिए एक हमारे सपोर्ट में वो खड़ा है, जहाँ सब लोग हमारे अगेंस्ट है ना। हम जब यहाँ पर आने के लिए हम दुआ कर रहे थे, परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारी इस जर्नी में मैंने हर मोड़ पे तुम्हारे लिए अपने लोगों को, अपने स्वर्गदूतों को अपॉइंट करा है, कि उनके द्वारा तुमको क्या मिले, एक स्पेशल फेवर मैं दूंगा। और हमने बहुत प्रॉब्लम्स हमने फेस करी, और हर प्रॉब्लम में, हर मोड़ पे परमेश्वर ने एक गवाही हमारे लिए बनाई। हालेलुया। प्रॉब्लम्स थी, लेकिन परमेश्वर का साथ उससे ज़्यादा था। हालेलुया, हालेलुया। यही होता है। जैसे कि डैनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो यंग थे। नबूकदनेस्सर राजा उनको बंदी बनाकर बेबीलोन लेकर आया। यंग थे वो बच्चे, ठीक है, लेकिन क्या हुआ, वो भी परेशान थे, है ना। अपने घर से, अपने देश से, अपने उस जगह से, एकदम बिल्कुल स्ट्रेंज जगह, और स्लेव बनकर आए। तो कुछ अच्छा कोई कैसे सोच सकता है ऐसे सिचुएशन में, लेकिन वहाँ पर भी परमेश्वर उसके, उन लोगों के क्या थे, साथ थे। और जो एक वहाँ पर उनके ऊपर जो अपॉइंट किया गया था, जो वहाँ का हेड था, तो डैनियल ने बोला कि क्योंकि राजा की तरफ से ये आज्ञा थी कि इन लोगों को मेरे खाने में से दिया जाए, मेरे दाखरस में से दिया जाए, पर डैनियल ने बोला कि हम अपने आप को इस चीज़ से अशुद्ध नहीं होने देंगे, है ना। तो क्या हुआ, वहाँ पर वचन में लिखा है, साफ लिखा है कि परमेश्वर ने उसके मन में डैनियल के प्रति क्या करा, कृपा दृष्टि भर दी। एक स्पेशल फेवर, एक स्पेशल फेवर। कैसी जगह पर, कैद खाने, जहाँ पर कैदी लोग हैं, ऐसी जगह पर एक स्पेशल फेवर परमेश्वर ने अपने जन को दिया, है ना। हम परमेश्वर के लोग हैं। हम चाहे कैसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, कितना ज़्यादा परेशानी वाली हालत में क्यों ना हो, हमेशा ध्यान रखिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हमारे लिए अपने अपने स्पेशल टच को वो ज़रूर दिखाते हैं। सामर्थ का हाथ तो दिखाते ही हैं, लेकिन वो एक वचन में एक गाना है ना, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, है ना। वो है परमेश्वर हमारा, है ना। वो हमें नहीं छोड़ते, वो हमें नहीं त्यागते। एक बार ऐसे हुआ था कि किसी ने मुझे कुछ कहा था जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और मैं बहुत ज़्यादा उस चीज़ से हर्ट हुई थी, और इतना हर्ट थी कि बस जस्ट आंसू निकले जा रहे थे। फिर मैंने शाइन से पूछा, मैं कहा शाइन तुम क्या कहते हो, तुम्हें क्या लगता है, मतलब एज अ पर्सन मेरे बारे में। तो शाइन ने जो वर्ड्स बोले वो बहुत ही वो वर्ड्स थे जो, जिन वर्ड्स ने उन हर्टफुल वर्ड्स को ओवरकम कर दिया था। और उसने परमेश्वर के वचन से बोला, उसने क्या करा, परमेश्वर के वचन से बोला, है ना। तो उस चीज़ से मुझे ऐसा कंफर्ट मिला कि मैं एकदम उस चीज़ में, उस सैडनेस में मैं अंदर तक गई नहीं। परमेश्वर ने मुझे उस चीज़ से निकाल दिया। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम इन छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को ओवरलुक कर जाते हैं। कई बार हम रुकते नहीं देखने के लिए कि यहाँ पर भी परमेश्वर ने कुछ अच्छाई, कुछ भलाई हमारे लिए रखी है ना। कई बार लोग बहुत कंप्लेन करते हैं, हमारे इन लॉज ऐसे, हमारे इन लॉज वैसे। रुको, आपका लाइफ पार्टनर तो ऐसा नहीं है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो, है ना। कई बार लड़ाई झगड़े में कई बार होता है कि लोग, हस्बैंड वाइफ, एक दूसरे को इतना बोलते हैं। रुको, आपके बच्चे कैसे हैं, वो तो आपसे प्यार करते हैं,
समझ रहे, छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे उसमें परमेश्वर हमको छोड़ता नहीं है। वो किसी ना किसी के ज़रिए अपना प्यार हम पर जाहिर करता है, अपना प्यार। एक बहुत छोटी सी बात है, जब भी कुछ ऐसी चीज़ होती थी कि मेरा मूड ऐसा होता था, कभी हर्ट होती थी, तो परमेश्वर कहीं ना कहीं से कभी मुझे कोयल की आवाज़ आती थी, क्योंकि कोयल की आवाज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। और कभी कोई बटरफ्लाई उड़ती हुई सामने से आ जाती थी, तो मैं मुस्कुराती थी और मैं ऊपर देख के कहती थी, मुझे पता है जीसस, ये आपने मेरे लिए करा है ताकि मैं सैड ना रहूं, क्योंकि आपको पसंद नहीं कि आपके बच्चे उदास रहें। छोटी छोटी चीज़ों में। और बड़ी बड़ी चीज़ों का भी एग्जांपल बताती हूँ। जब अभिषेक हॉस्पिटलाइज थे, इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी, इनकी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी, लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर अपने जन को रखा था, जो रोज़ इनको घर से बना हुआ खाना इनको देते थे। और इनसे बात भी हमारी हो जाती थी, और इनकी जो मतलब रिपोर्ट्स हमको पता चलती रहती थी। मतलब कोरोना के टाइम पे जब सेकंड वेव आई थी, तब की बात बता रही हूँ, जबकि बात करना बहुत मुश्किल था। सब हौश पौश, सारे हॉस्पिटल्स फुल, बिल्कुल ऐसी नेगेटिव सिचुएशन थी जहाँ पर आप सोच भी नहीं सकते कि आप बात कर सकते हो। लेकिन परमेश्वर ने आउट ऑफ द वे एक स्पेशल फेवर इनको दिलाया, आउट ऑफ द वे एक स्पेशल फेवर हमको दिलाया, कि हमको पता लग सके कि इनकी कंडीशन कैसी है। हालेलुया। वहाँ पर एक बार की बात है, जब इनको रात को भूख लग रही थी, तो जो खाना हॉस्पिटल में मिलता है वो खाया था, पर इनको एक रोटी खाने का और दिल था। फिर जो वो लेडी थी, अटेंडेंट जो थी, तो इन्होंने शायद उससे पूछा था, जा रही थी, मैंने उसको बस हाँ, देखा था। तो इन्होंने पूछा उसको ऐसे करके कि क्या मतलब एक्स्ट्रा रोटी है। उसने कहा हाँ, आज एक रोटी एक्स्ट्रा है। तो वो स्पेशल, वो कैसी, वो किसने करा? वो परमेश्वर ने करा, है ना। परमेश्वर अपने लोगों की ज़रूरतों को, अपनी इच्छाओं को, उनकी इच्छाओं को परमेश्वर पूरा करते हैं। अपने लोगों की हर एक नीड्स, डिज़ायर्स को वो पूरा करते हैं। उनको पता है, उनको हमारे एक मुस्कान से लेकर हमारे यीशु मसीह के साथ, उनके साथ अनंत जीवन तक बिताने तक का उनको पता है। वो उसके बारे में उन्होंने कहा, आई हैव प्लान्स फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए योजना बनाई है, और जब मैं काम करना चाहूँ उसे कोई नहीं रोक सकता, है ना। मैंने योजना बनाई है कि यूसुफ जो अभी बंदी गृह में जो डाला गया है, वो वहाँ पर मरेगा नहीं, बल्कि वो वही उसी देश का जहाँ का वो सिटीजन भी नहीं है, वहाँ का प्रधानमंत्री बनेगा। मैंने उसके लिए योजना बनाई है। और वो बेड़ियाँ, वो अंधकार, वो उसको बार बार उसको झूठ बोलकर उसको फंसाया जाना, वो चीज़ उसको रोकेगा नहीं। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने योजना बनाई है ना। और उस योजना को हमारे आज हम जैसे भी सिचुएशन में हम हैं, वो परमेश्वर की योजना को रोक नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसमें बस परमेश्वर हमको यही सिखाते हैं कि होपफुल रहो, और जैसी भी सिचुएशन, उस सिचुएशन में देखो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ अच्छाई रखी है, कुछ आराम जिससे तुमको कंफर्ट मिले, है ना। मेरा भला आत्मा तुम्हारे साथ है, मेरा स्पेशल फेवर तुम्हारे साथ है, मेरा स्पेशल फेवर तुम्हारे साथ है, जहाँ पर कोई भी तुमको नहीं जानता, लेकिन मैंने अपने लोगों को वहाँ पर अपॉइंट करा है। हमको ऐसे लोगों ने हेल्प करी जो हमें जानते भी नहीं थे, जिनसे हम फर्स्ट टाइम मिले, और उन्होंने आउट ऑफ द वे जाकर हमारी हेल्प करी, हमारी मदद करी, है ना। ऐसे ही मैं एक और शख्स के बारे में बताना चाहती हूँ, यर्मिया के बारे में, है ना। उसको क्या करा था, उसको बांध कर उसको दलदल में डाल दिया था। और दलदल में तो पता है ना कि मतलब बॉडी जो है वो धंसती जाती है। पर वहीं पर एक और इथोपियन यूनिक था, उसने क्या करा, वो राजा के पास गया, और जब वो राजा के पास गया और उसने कहा कि ऐसा ना हो कि जरमाया जो है वो वहाँ पर मर जाए, तो उसको वहाँ से निकाल राजा। क्या हुआ, परमेश्वर ने उसके मन में डाला कि वो जरमाया के लिए क्या करे, फेवर के लिए, उसके लिए वो उससे रिक्वेस्ट करे। परमेश्वर ने डाला, है ना। आगे भी जितने लोगों के लिए मैंने अभी पढ़ा, याकूब हो, यूसुफ हो, और ये क्या कहते हैं, डैनियल हो, जो भी जितने लोगों के लिए भी मैंने पढ़ा, उन सब में साफ लिखा है कि परमेश्वर ने उन लोगों के मन में फेवर को डाला। परमेश्वर ने डाला। और कब डाला? जब वो अच्छे समय में थे? नहीं, उनके बुरे समय में,
परमेश्वर ने लोगों के मन में फेवर को दिया कि वो उनके लिए वहाँ पर खड़े हो। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। अपनी आप चाहे कैसे भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर ने आपके चारों ओर अपने स्वर्गदूतों का बाड़ा बनाए रखा है। बनाए रखा है तो बनाए रखा है। वो हमारे साथ है ना। हमारे जीवन में परमेश्वर ने ऐसे लोगों को अपॉइंट करा हुआ है जो हर कदम पर परमेश्वर उनको हमारे जीवन में लेकर आएंगे और स्पेशल फेवर उनके ज़रिए वो हमको देंगे। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, है ना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। उन्होंने हमको नाम लेकर बुलाया है ना। अपने यीशु मसीह ने अपने लहू से हमको खरीदा है तो अब हम उनके हैं। अब हम उनके हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा कि कोई तुमको मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता। तो हमें जब इतने सारे वचन परमेश्वर के हमको एनकरेज करते हैं तो हमें भी उसी कॉन्फिडेंस से होकर चलना है कि याकूब का परमेश्वर मेरे साथ है, मैं नहीं गिरूंगा, मैं नाश नहीं होऊंगा, है ना। जब परमेश्वर मेरे साथ है, चाहे लोग मेरे अगेंस्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है। और जहाँ मैंने सोचा भी नहीं, वहाँ से परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा, एक मार्ग को तैयार कर देगा, है ना। एक मार्ग को वो तैयार कर देगा। यह है परमेश्वर का वचन। यह है परमेश्वर जो अद्भुत तरीके से अपने लोगों के जीवन में कार्य करते हैं। कई बार लोग सोचते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स में इतना ज़्यादा वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स उनके अंदर दिलो दिमाग में पूरे टाइम चल रही होती हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी ना हटे, इसमें दिनों रात तुम ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है उस पर तुम चलने की पूरी चौकसी तुम कर सको, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, परमेश्वर वो प्रॉब्लम्स पे पूरे टाइम ध्यान दिए रहते हैं। प्रॉब्लम्स पे नहीं, परमेश्वर पे ध्यान रखना है, परमेश्वर के वचनों पे ध्यान रखना है। यूसुफ ने कहीं ना कहीं वो परमेश्वर से लिपटा रहा होगा, ऐसे सिचुएशन में भी परमेश्वर से लिपटा रहा होगा। वो रोया भी होगा, वो चिल्लाया भी होगा, क्योंकि बार बार उसके साथ गलत हो रहा था, लेकिन वो परमेश्वर से लिपटा रहा होगा। वो रोया भी होगा तो परमेश्वर के सामने ही रोया होगा, क्योंकि जब उसके भाई उसके सामने आए, उसने ना सिर्फ उनको माफ किया बल्कि उनको वहाँ पर सेटल भी करा। हालेलुया। और जो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक चीज़ वो अपने भाइयों को बोलता है, हम उसको पढ़ेंगे जब लास्ट में उत्पत्ति में ही लिखा है, उत्पत्ति 50 अध्याय के 20 में, कि यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे, है ना। वो जिस सिचुएशन में वो था, परमेश्वर उसके साथ था, और जो उसको छोटे छोटे जो वो फेवर्स उसको मिलते रहे ना, पहले पोतीफर का, फिर दूसरी जगह जो वो गया तो उस कैद का जो हेड था उसका फेवर, उससे उसको तसल्ली मिलती होगी कि इतने हेट्रेट में, इतने इस माहौल में एक शख्स है जो मेरे साथ खड़ा है, और उसको पता होगा कि हाँ, उस शख्स को मेरे लिए परमेश्वर ने तैयार करा, उस शख्स को मेरे लिए परमेश्वर ने अपॉइंट करा, उस शख्स के हृदय में जो ये फेवर को डाला है वो मेरी किसी अच्छाई की वजह से नहीं, बल्कि परमेश्वर ने करा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है ना। परमेश्वर हम सबसे प्यार करते हैं, परमेश्वर बहुत प्यार करते हैं, है ना। तभी वो उन्होंने हमारे लिए अपने आप को, अपने इकलौते बेटे को दे दिया। इससे ज़्यादा और क्या कोई प्यार कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपनी लाइफ में चाहे कैसे भी सिचुएशन में क्यों ना हो, निराशा भरी सिचुएशन में क्यों ना हो, कैसे भी हालात में क्यों ना हो, हमेशा याद रखिए, जब याकूब उस जर्नी में था, उसको एक पत्थर उस पथरीली जगह पे उसको मिला, जिस पे कि वो लेट के वो सो पाया, है ना। कोई व्यक्ति कब सोता है ऐसे, उसमें उसको कहीं ना कहीं परमेश्वर ने उसको रेस्ट दिया, है ना। हम भी इन परेशान हालतों में, हम भी अपनी इन परेशानियों में, हम परमेश्वर के पास जाके उस रेस्ट में हम सो सकते हैं। पता है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, अपनी शांति,
अपनी शांति। तुम नदियों से होकर गुजरोगे, तुम्हें डुबो नहीं पाएंगे। तुम आग से होकर गुजरोगे, तुम्हें जला नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर हमारे साथ है। कई बार हम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को देखना चाहते हैं, कई बार हम चाहते हैं ये प्रॉब्लम झट से सॉल्व हो जाए। नहीं, रुको। उस प्रॉब्लम में परमेश्वर अपनी भलाई को दिखाना चाह रहे हैं। उस प्रॉब्लम में परमेश्वर आपको तैयार कर रहे हैं। उस प्रॉब्लम में परमेश्वर चाह रहे हैं कि आप उनके और नज़दीक आ जाओ, है ना, अपने और उसके परमेश्वर के नज़दीक आ जाओ। क्यों जो दाऊद था वो जंगलों में छिपता फिरा? क्यों? शाऊल उसके इतने अगेंस्ट हो गया, लेकिन शाऊल अगेंस्ट था, लेकिन शाऊल का जो बेटा था जोनाथन, वो दाऊद को लाइक करता था। उनकी फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग थी। देख रहे हो, एक तरफ हेट्रेट है और एक तरफ वो फ्रेंडशिप है ना। परमेश्वर छोड़ते नहीं, वो बहुत अद्भुत तरीके से अपने स्पेशल अनुग्रह को दिखाते हैं। वो बहुत अद्भुत तरीके से अपने लोगों को कंफर्ट देते हैं, है ना। वो ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य करना चाहते हैं। हमें रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, हमें देखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में क्या ऐसी आशीषों को रखा है, कौन से ऐसे पत्थर रखे हैं, कौन से ऐसे लोग रखे हैं जिनसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो हमको हमेशा इनकरेज करते हैं। उनकी एक स्माइल हमको इनकरेज करती है ना। उनका टाइम विश करना हमको इनकरेज करता है ना। हम वो ये सब ब्लेसिंग्स हैं, ये सब ब्लेसिंग्स हैं। ये सब दिखाती है कि हेलो, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना। वो परमेश्वर हमारे साथ है, वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। वो जगत के अंत तक, और मैं ये भी कहती हूँ जगत के अंत तक, मतलब ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, आखिरी सांस तक, और उसके बाद एक पड़ाव हम ऐसे क्रॉस करते हैं और अनंत जीवन तक हम यीशु मसीह के साथ होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत अद्भुत है, ये बहुत अद्भुत है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये वचन दिया और अद्भुत तरीके से हमसे बात करी। और एक और व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहूँगी, पौलुस के बारे में। वो बंदी गृह में था, वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। वहाँ पर क्या उसके साथ अच्छा था? उसके साथ जो अच्छा था वो ये था कि परमेश्वर उसको एक के बाद एक अपने अद्भुत रेवलेशंस दे रहे थे। वो पत्रियों पे पत्रियाँ वो लिख के वो भेजता था, और जब वहाँ से जब उसको न्यूज़ आती थी कि आपकी इस पत्रियों को पढ़कर इतने लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण करा, इतने लोगों ने अपना जीवन बदला, इतने लोगों ने अपना जीवन परमेश्वर को दिया, ये उसके लिए एनकरेजमेंट थी। हालेलुया, हालेलुया। कई बार जैसे हम सोचते हैं, जैसे हम इमेजिन करते हैं, वैसा नहीं होता, क्योंकि हमारे और परमेश्वर के सोच विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। परमेश्वर बहुत ही अद्भुत तरीके से काम करते हैं, बहुत अद्भुत तरीके से। मतलब उस रात मेरी बॉडी में तकलीफ़ थी, लेकिन वो जो विजन मैं देख रही थी उससे मुझे एक अद्भुत शांति, एक अद्भुत आराम, एक ऑसम खुशी मुझे मिल रही थी, एक ऑसम खुशी, है ना। वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर आज के इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया और अपने वचन के द्वारा हमको आशीष दी। हमेशा याद रखिए, आप चाहे कैसी भी जर्नी में क्यों ना हो, चाहे आप याकूब के समान अकेले हैं, चाहे आप बंदीगृह जैसी सिचुएशन में हैं, चाहे कैसी भी सिचुएशन में हैं, परमेश्वर ने वहाँ पर आपके लिए कुछ तैयार करा है, जिसके ज़रिए परमेश्वर आपको अपनी शांति देंगे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह।